हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना एडसेट एग्जाम के रिजल्ट्स हुए जारी, 98% उम्मीदवार कामयाब। तेलंगाना में बीएड के एडमिशन के लिए मुनक्किद किए गए एडसेट एग्जाम का नतीजा जारी कर दिया गया है। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन लंबाद्री ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 18 मई को मुनक्किदा इस एग्जाम के नताइज का ऐलान किया। रियासत भर के 49 इम्तिहानी मराकिज़ में मुनक्किद होने वाले इस एग्जाम में 27,495 उम्मीदवारों ने शिरकत की। लंबाद्री ने बताया कि नताइज में 26,994 उम्मीदवार 98.81% कामयाब हुए, जबकि तांडुर की जी विनिशा ने एडसेट में पहला रैंक हासिल किया। हैदराबाद की निशा कुमारी ने दूसरा रैंक हासिल किया। तेलंगाना में जीत के लिए कर्नाटका की तर्ज पर 5 अहम वादों को कतईयत। कर्नाटका की कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में कर्नाटका की तर्ज पर 5 अहम वादों की बुनियाद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर के अलावा आवाम से 5 अहम वादे किए थे, जिसकी बुनियाद पर पार्टी को गैर मामूली अवामी ताईद हासिल हुई थी। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना की पार्टी क़यादत को कर्नाटका मॉडल इख्तियार करने का मशवरा दिया है, जिसके बाद सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने 5 अहम ऐलानात को कतईयत दी है। तेलंगाना में पार्टी का इंतखाबी मंशूर 17 सितंबर को जारी किया जाएगा। तहम इससे पहले राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के जरिए तेलंगाना अवाम के लिए 5 अहम वादे किए जाएंगे। राहुल गांधी ने वरंगल में किसानों के जलसे आम में बाज़ वादे किए थे। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने पदयात्रा के मौके पर आवाम से बाज़ वादे किए। पार्टी 5 अहम वादों में किसानों को 2 लाख रुपए खर्च मुआफी, गरीबों को पकवान गैस सिलेंडर की 500 रुपए में सरबराही, बेरोजगार नौजवानों को 4,000 रुपए माहाना अलाउंस, इख्तियार के पहले साल 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात और तालिबात में इलेक्ट्रिक बाइक की तकसीम शामिल है। हैदराबाद में चिकन की कीमत आसमान पर। हैदराबाद में चिकन की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं। 2 हफ्ते के अंदर चिकन की कीमत में करीब 100 रुपए का इजाफा हो गया। अंदाजे के मुताबिक इतवार के दिन ग्रेटर हैदराबाद में 12 लाख किलो, आम दिनों में रोजाना 5 से 7 लाख किलो चिकन की फरोख्त होती है। ताजरीन का कहना है कि ताज़ा तौर पर कीमतों में इजाफे का असर चिकन की फरोख्त पर हुआ है। इस वक्त जिंदा मुर्ग की कीमत फी किलो 195 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि स्किन के साथ फी किलो चिकन की कीमत 290 रुपए फी किलो और स्किन लेस चिकन की कीमत 320 रुपए फी किलो हो गई है। आम आदमी जहां कीमतों में हद दर्जे इजाफे से परेशान है, वहीं ताजरीन का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस और मुर्ग के दाने की कीमत में इजाफे का असर इसकी कीमत पर पड़ा है। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान को आज़ाद हिंदुस्तान के पहले अरबपति होने का एजाज़। जानिए कितनी दौलत थी उनके पास। जब भी हिंदुस्तान के अरबपतियों के बारे में बात सामने आती है तो सबसे पहले मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, शिव नादिर, लक्ष्मी मित्तल के नाम जहन में आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहला हिंदुस्तानी अरबपति कौन था? इस सवाल का जवाब है मीर उस्मान अली खान। वो आज़ाद हिंदुस्तान में पहले अरबपति के तौर पर पहचाने जाते हैं। वो हैदराबाद रियासत के आखिरी निज़ाम रहे जो उस वक्त के आज़ाद मुमलिकतों में से एक थी। हैदराबाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी। इस पर 1911 से 1948 तक मीर उस्मान अली खान की हुकूमत रही। 1940 में मीर उस्मान अली खान उन दिनों दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक के तौर पर पहचाने जाते थे। 1940 की दहाई में उनकी दौलत का तखमीना $2 बिलियन था और 2023 में इसकी मालियत $35.8 बिलियन तक पहुंच जाती है, जो हिंदुस्तानी करेंसी में 31,32,697 करोड़ से ज़ायद बताई जाती है। तेलंगाना में स्कूलों को मज़ीद एक हफ्ते के तातीलात का जियो सोशल मीडिया पर वायरल। जानिए क्या है हकीकत। तेलंगाना में स्कूलों के गरमाई तातीलात में इजाफा करने और स्कूलों की कुशादगी पर महकमा तालीम ने वजाहत दी है। महकमा तालीम के हुकाम ने वाज़ेह किया है कि स्कूलों की छुट्टियों में तोसी की झूठी खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जाली अहकामात पर यकीन न किया जाए। स्कूलों के गरमाई तातीलात में तोसी नहीं की गई है। रियासत भर में पीर 12 तारीख से स्कूल दोबारा शुरू होंगे। इतवार की रात मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वी करुणा के नाम से एक जियो की कॉपी गश्त कर रही है, जिसमें कहा गया है कि रियासत में बारिश की वजह से स्कूलों के गरमाई तातीलात में मजीद एक हफ्ते का इजाफा किया गया है। इस जियो में कहा गया है कि स्कूलों को 12 जून से 19 जून तक तातीलात में तौसीह की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस जाली जियो की कॉपी को देखने के बाद महकमा तालीम ने इतवार की रात इस जियो को जाली करार दिया और वाज़ेह किया कि कल पीर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। भैंसा पोस्ट ऑफिस में आधार सेंटर का क़याम। भैंसा पोस्ट ऑफिस में आधार सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। भैंसा पोस्टल सब इंस्पेक्टर सुमिता बनर्जी और पोस्ट मास्टर नरसैया ने सहाफती बयान में कहा कि भैंसा पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड अपडेट की सहूलत दस्तियाब है, जैसे बायोमेट्रिक, न्यू आधार कार्ड, डेमोग्राफिक्स अपडेट, पता और फ़ोन नंबर इस आधार सेंटर पर अपडेट करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के सब इंस्पेक्टर सुमिता बनर्जी और पोस्ट मास्टर नरसैया ने भैंसा की आवाम से अपील की है कि इस आधार सेंटर से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर इंस्पेक्टर सुमिता बनर्जी और पोस्ट मास्टर नरसैया और आधार सेंटर ऑपरेटर इरफान अली खान मौजूद थे। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9573556620 पर कॉन्टैक्ट करें। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की 5 मुख्तलिफ स्कीमों की इमदादी रकम में इजाफा।
तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी ने 5 मुख्तलिफ स्कीमों की इमदादी रकम में इजाफे का ऐलान किया है। सदर उर्दू अकेडमी MK मुजीबुद्दीन ने आज अवार्ड तकरीब में ये ऐलान किया। बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड की रकम को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया। उर्दू अखबारात, मैगजीन्स, जर्नल्स और हफ्तावार अखबारात को माली इमदाद की रकम 8,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। छोटे उर्दू अखबारात, मैगजीन, हफ्तावार अखबारात और जर्नल्स को इश्तिहारात की स्कीम के तहत रकम 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और केबल TV से वाबस्ता सहाफ़ियों की माली इमदाद की रकम को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 और 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। बेस्ट उर्दू स्टूडेंट अवार्ड की रकम 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का ऐलान किया गया। सदर अकेडमी ने बताया कि बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड्स की तकरीब अनकरीब मुनक्किद की जाएगी। शहर हैदराबाद में बाहिजाब खातून के इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलाने की मुनफरिद मिसाल। शरई तालीमात खासतौर पर हिजाब खवातीन की तरक्की में कभी भी रुकावट नहीं बना। इसका एक सबूत हैदराबाद में उस वक्त देखने को मिला जब एक बुरखापोश बाहिजाब मुस्लिम खातून को ऑटो चलाते हुए अपने खानदान की किफालत की कोशिश में मसरूफ देखा गया। इस्लाम ने खवातीन को आला मुकाम अता किया है और ज़रूरत पड़ने पर शरीयत की पाबंदी के जरिए खवातीन हलाल पेशा और मुलाजिमत के जरिए अपने खानदान की किफालत कर सकती हैं। हैदराबाद में आसिया बेगम नामे एक खातून ने ऑटो रिक्शा चलाते हुए दिगर मेहनतकश खवातीन के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि खवातीन में अज़्म और इरादा हो तो वो जायज़ तरीके से आमदनी हासिल कर सकती हैं। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में आसिया बेगम इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलाते हुए रोजगार हासिल कर रही हैं। कई खवातीन ने आसिया बेगम के जज्बे की सताइश की और उनके ऑटो में सफर कर रही हैं। आमतौर पर ऑटो चलाना मर्द हजरात का पेशा समझा जाता है, लेकिन आसिया बेगम ने हैदराबाद जैसे मसरूफ तरीन शहर में बाहिजाब तरीके पर ऑटो चलाते हुए अपने घर वालों की किफालत कर रही है। आसिया बेगम के ऑटो चलाने का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और आवाम की जानिब से आसिया बेगम की हिम्मत, मेहनत और मशक्कत की सताइश की जा रही है। सोशल मीडिया सारिफिन ने आसिया बेगम को मुबारकबाद पेश की कि उन्होंने अपने खानदान की किफालत के लिए हलाल जरिए आमदनी को इख्तियार किया है। तेलंगाना में मानसून की आमद में एक हफ्ते की देर। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में मानसून की आमद में एक हफ्ता ताखिर होगी। बिपरजुआई तूफान के सरगर्म होने से ताखिर हो रही है। कई अजला में आइंदा हफ्ते दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री रिकॉर्ड होने का इम्कान है, जबकि दोनों शहरों में दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री होने की पेशकशी की है। अजला और शहर में अचानक अबर और बारिश पर माहिरीन ने बताया कि तूफान के असर और मौसमी तब्दीली की वजह से ये बारिशें हो रही है, जो मानसून की बारिश नहीं है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मिर्चल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और दिगर अजला में आइंदा हफ्ता 41 से 43 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड हो सकता है। खानगी माहिरीन के मुताबिक तेलंगाना के अजला और शहरों में 12 जून तक 19 जून गर्म हवाओं का सिलसिला शुरू होगा और लू लगने के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। मौसमी तग़य्युरात और तूफान से माह जून में बारिशें मुतासिर होगी, जिसकी वजह से आइंदा हफ्ते भी मौसम गर्मा की तरह गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा है। उत्तराखंड के पथुरागढ़ में नामालूम बीमारी का कहर। सैकड़ों भेड़ और बकरियां बीमारी की जद में, मवेशी परवर परेशान। उत्तराखंड के पथुरागढ़ के केनाली छेना में नामालूम बीमारी ने कहर बर्पा कर दिया है। इस बीमारी से कई बकरियों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों भेड़ और बकरियां बीमारी की जद में हैं। दही अवाम ने मवेशी परवरी महकमे से इलाके में कैंप लगाकर भेड़ बकरियों का इलाज करने का मुतालबा किया है, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इलाज के लिए मवेशी परवरों ने मुतल्लिका महकमे जाती अफसरान से मदद की अपील की है। दही अवाम ने लिम्पी वायरस होने का अंदेशा जाहिर किया है, लेकिन बीमारी का पता मवेशी परवरी महकमा ही बता पाएगा। गुजरात में बिपरजॉय तूफान का नजर आने लगा असर। IMD का अलर्ट, अभी और संगीन शक्ल इख्तियार करेगा तूफान। समुद्री तूफान बिपरजॉय के हवाले से महकमे मौसमियात की जानिब से संगीन वार्निंग जारी की गई है। इतवार को यह मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया और गुजरात के सौराष्ट्र साहिल की तरफ बढ़ने से इसका असर भी दिखाई देने लगा है। हवा की रफ्तार बढ़ गई है। तेज हवाओं की वजह से समंदर के किनारे वाक़े दुकानों के सामने रखी कुर्सियां और कूड़ेदान हवा की तेज रफ्तार में उड़ने लगे। बिपरजॉय तूफान का वाज़ेह असर वलसाड़ के समुद्री साहिलों पर देखा जा रहा है। तूफान की इब्तिदाई आहट इतनी खतरनाक है कि आसपास की झोपड़ियां उजड़कर बिखरने लगी हैं। बिपरजॉय के खतरनाक नताइज की वजह से गुजरात हुकूमत ने साहिलों को बंद कर दिया है और साहिलों पर रहने वाले लोगों को जरूरी मालूमात भेजनी शुरू कर दी है। IMD ने पहले ही लोगों को खबरदार किया है कि वो इस समुद्री तूफान के असरात को लेकर होशियार रहें। दिल्ली में नहीं चलेगी ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पाबंदी। दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने वाली कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने आज शदीद झटका दिया। अदालत उस्मा ने इस ताल्लुक से हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म पर रोक लगाते हुए हिदायत दी है कि इस मामले में जल्द से जल्द समाअत पूरी की जाए। दरअसल हाईकोर्ट ने इससे पहले पॉलिसी आने तक बाइक टैक्सी को चलाने का हुक्म दिया था, लेकिन पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद इसे दिल्ली में फिर से बंद कर दिया गया है। प्रियंका गांधी ने अवाम से किए 6 वादे। गैस सिलेंडर 500 रुपये में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त और पुरानी पेंशन सिस्टम करेंगे नाफिज। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने जबलपुर से असेंबली इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। उन्होंने अपने इंतखाबी खिताब में अवाम से 6 वादे भी किए। मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए प्रियंका गांधी ने रियासत के अवाम से 6 वादे किए हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली समेत मुफ्त बिजली की बात की है। इसके जरिए कांग्रेस लीडर ने नौजवानों, खवातीन, किसानों और दीगर तबकात को साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर जनता जनार्दन कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देते हैं तो उनकी पार्टी की हुकूमत आते ही तमाम वादों को फौरन नाफिज
किया जाएगा। उन्होंने कमलनाथ की मौजूदगी में इंतखाबी प्लेटफॉर्म से जलसे आम से खिताब करते हुए कर्नाटका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रियासत में इख्तिदार में आते ही उन्होंने इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो लोगों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा 200 यूनिट की खपत तक सिर्फ आधी फीस वसूल की जाएगी। प्रियंका गांधी ने अवाम खासतौर पर खवातीन से जो महंगाई का शिकार है वादा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर LPG सिलेंडर 500 रुपए में फराहम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने खवातीन से एक और वादा किया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने पर खवातीन को माहाना 1500 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार होने की जानिब कदम बढ़ा सकें। लखनऊ में जीवा का कत्ल करने वाले मुलजिम को 20 लाख की सुपारी मिली थी। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ की अदालत में बदनाम जमाना मुजरिम संजू उर्फ जीवा के कत्ल के बाद पीर को मरकजी मुलजिम विजय का वीडियो वायरल हुआ है। इसने इंकशाफ किया है कि असलम ने इसे जीवा को मारने के लिए नेपाल से 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रसूलपुरा एक ऐसा गांव है जहां पर गर्मी के महीनों में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हाल रहते हैं। गांव में कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर आना पड़ता है, तो वहीं घर में इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए दरबदर भटकना पड़ता है। कपड़े धोने के लिए इन गाँव वालों को घर से 4 से 5 किलोमीटर का फासला तय करके झिर्रे का आलूदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। झिर्रे का आलूदा पानी भी निकालने के लिए इन्हें अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी निकालना पड़ता है और फिर इस आलूदा पानी को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि 8 महीने मौसम सरमा और बारिश के वक्त इन्हें पानी की परेशानी नहीं होती, लेकिन मौसम गर्मा में इलाके में पानी पूरी तरह से सूख जाता है, जिसके बाद इन्हें दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। पानी की किल्लत की वजह से गांव के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई मरतबा जिले इंतजामिया और ग्राम पंचायत में शिकायत की गई, लेकिन पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया गया। मरकज ने रियासतों को 1,18,280 करोड़ रुपए के टैक्स मुंतकिली की किस्त जारी की है। मरकजी हुकूमत ने 1,18,280 करोड़ रुपए रियासतों को टैक्स की मुंतकिली की तीसरी किस्त के तौर पर 59,140 करोड़ रुपए की आम माहाना मुंतकिली के मुकाबले में जारी किए हैं। वजारत खजाना ने पीर को एक बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत ने जून में वाजिबुल अदा 59,140 करोड़ रुपए की बाकायदा किस्त के अलावा रियासतों को एक और पेशगी किस्त के तौर पर कुल 1,18,280 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह रकम रियासतों को उनके सरमाए के अखराजात में तेजी लाने, तरक्की और बहबूद से मुतालिक मालियाती अखराजात और तरजीही मनसूबों के लिए वसाइल फराहम करने के लिए जारी की गई है। वजारत खजाना की तरफ से रियासती हुकूमतों को जारी की गई कुल रकम की तफसीलात कुछ इस तरह है। आंध्र प्रदेश के लिए 4,787 करोड़, अरुणाचल प्रदेश के लिए 2,078 करोड़, आसाम के लिए 3,700 करोड़, बिहार के लिए 11,897 करोड़, छत्तीसगढ़ के लिए 4,030 करोड़, गोवा के लिए 457 करोड़, गुजरात के लिए 4,114 करोड़, हरियाणा के लिए 1,293 करोड़, हिमाचल प्रदेश के लिए 982 करोड़, झारखंड के लिए 3,912 करोड़, कर्नाटका के लिए 4,787 करोड़, महाराष्ट्र के लिए 7,472 करोड़, मणिपुर के लिए 847 करोड़, मेघालय के लिए 907 करोड़, मिजोरम के लिए 591 करोड़, नागालैंड के लिए 673 करोड़, ओडिशा के लिए 5,356 करोड़, पंजाब के लिए 2,137 करोड़, राजस्थान के लिए 7,128 करोड़, सिक्किम के लिए 459 करोड़, तमिलनाडु के लिए 4,825 करोड़, तेलंगाना के लिए 2,486 करोड़, त्रिपुरा के लिए 837 करोड़, उत्तर प्रदेश के लिए 21,218 करोड़, उत्तराखंड के लिए 1,322 करोड़, मगरबी बंगाल के लिए 2,818 करोड़ रुपए है। सिविल सर्विस 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम के नतीजे जारी, 14,000 से ज्यादा उम्मीदवार कामयाब। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने आज सिविल सर्विस 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम के नतीजे का ऐलान कर दिया है। कमीशन ने 14,624 उम्मीदवारों को अगले मरहले के लिए कामयाब करार दिया है। उम्मीदवार अपने नतीजे इदारे की वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं। प्रीलिम्स का इम्तिहान 28 मई को मुनक्किद किया गया था और अब मेंस के इम्तिहान 15 सितंबर से होंगे। सऊदी अरब में गैस सिलेंडर की कीमत में हुआ इजाफा। सऊदी अरब की नेशनल गैस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कंपनी गारको ने गैस सिलेंडर रिफिलिंग की नई कीमत का ऐलान कर दिया है। अल-इख्तिसादिया और अखबार 24 के मुताबिक कंपनी की वेबसाइट पर गैस सिलेंडर रिफिलिंग की नई कीमत का इतलाक इतवार 11 जून 2023 से कर दिया गया है। गैस कंपनी ने बयान में कहा कि गैस सिलेंडर रिफिलिंग की नई कीमत 19.85 रियाल होगी, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल है। तहम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों से सेल्स आउटलेट्स तक ट्रांसपोर्ट की लागत शामिल नहीं। याद रहे कि इससे पहले गैस सिलेंडर 18.85 रियाल में दस्तयाब था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।